बता दें कि नालंदा के राजगीर में दो पासवानों की हत्या पर आखिर क्यों नहीं पहुंचे चिराग पासवान। उनके मंत्री संजय सिंह ने बड़ा राज खोलते हुए बताया कि चिराग पासवान वहां क्यों नहीं पहुंचे और आखिरकार इस घटना पर सरकार की क्या मंशा है, क्या राय है और आगे इसमें और आगे बड़ी कार्रवाई क्या होने वाली है। क्योंकि अगर देखा जाए तो भरत तिवारी एनकाउंटर के बाद ये दो पासवानों की जो हत्या हुई है, ये भी एक बड़ा गंभीर मुद्दा बनता जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं संजीव सिंह और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बता दें कि यह खबर बिहार के नालंदा जिले के राजगीर में हुई एक दुखद घटना से जुड़ी हुई खबर है। दो पासवान युवकों की हत्या का मामला है। राजगीर में दो पासवान युवकों जिसमें पिंटू पासवान और श्रवण पासवान की कथित तौर पर पीट कर हत्या कर दी गई थी। अगर हम विवाद की बात करें तो मृतक युवकों का कसूर केवल इतना था कि वे मंदिर में चल रहे एक लंगर में बैठकर खाना खाने लगे थे, जिससे नाराज होकर मंदिर के पुजारियों और कुछ लोगों ने कथित तौर पर उनके साथ मारपीट की, जिसके कारण उनकी जान चली गई। उनके परिजनों का आरोप है कि उन्हें जातिगत भेदभाव और पहचान की वजह से जानबूझकर निशाना बनाया गया। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर चिराग पासवान वहां पर क्यों नहीं पहुंचे। पासवान समाज के लोग चिराग पासवान को अपना जो है बड़ा नेता मानते हैं और उन्हें अपना पूरा समर्थन भी देते हैं। पीड़ितों के परिजनों और समाज में इस बात को लेकर नाराजगी थी कि इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी चिराग पासवान खुद पीड़ित परिवार से मिलने राजगीर क्यों नहीं पहुंचे। तो बता दें कि सवाल ये उठाया गया कि जब राजस्थान के जालौर में इंद्र मेघवाल की घटना हुई थी तब चिराग पासवान वहां पहुंच गए थे, लेकिन बिहार में अपने ही राज्य और समाज के लोगों के साथ इतनी बड़ी घटना होने पर भी वे स्वयं क्यों नहीं आए। जिसके जवाब में अब लोजपा के नेता और बिहार सरकार में मंत्री संजय सिंह ने चिराग पासवान का बचाव करते हुए कहा है कि वे केंद्र में मंत्री हैं और उन पर पूरे देश की बड़ी जिम्मेदारी और व्यस्तता रहती है। मंत्री संजय सिंह ने स्पष्ट किया कि चिराग पासवान स्वयं व्यस्तता के कारण नहीं आ सके, लेकिन उन्होंने इस घटना पर तुरंत व्यक्तिगत रूप से संज्ञान लिया था और उनके निर्देश पर पार्टी के दूसरे मंत्री संजय पासवान तुरंत घटना के बाद पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे थे और संबंधित अधिकारियों से बात करके दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की थी। मंत्री ने इस घटना को मानवता को शर्मसार करने वाला बताया और कहा कि समाज में इस तरह का जातिगत भेदभाव और हिंसा बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी तथा जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब अगर हम बात करें तो मारे गए युवक अपने ही घर के इकलौते कमाने वाले सदस्य थे। साथ ही साथ मंत्री जी ने यह भी कहा कि इस अत्यंत गरीब परिवार को कोई आर्थिक सहायता या मुआवजा दिया जा रहा है। इस पर साफ तौर पे मंत्री ने कहा कि वे इस संबंध में वहां गए मंत्री संजय पासवान से बात करेंगे कि सरकार के स्तर पर अब तक क्या मदद मिली है और आगे इसके लिए क्या किया जा सकता है। साफ तौर पे बिहार में हुए भरत तिवारी के पुलिस एनकाउंटर को लेकर भी मंत्री से जब सवाल पूछा गया, साफ तौर पे उन्होंने कहा कि बिहार की सत्ताधारी एनडीए के नेताओं में ही मतभेद दिख रहा है। जहां एक तरफ जीतन राम मांझी जैसे नेता पुलिस की इस कार्रवाई को सही ठहरा रहे हैं, तो वहीं जदयू के वरिष्ठ नेता अशोक चौधरी और भाजपा का अश्विनी चौबे जैसे इनका विरोध कर रहे हैं। वहीं अगर बात करें तो व्यक्तिगत विचारधारा और लोगों के सोच का फर्क है, ऐसा कहना है मंत्री संजय सिंह का। उन्होंने साफ किया कि मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले पर संज्ञान लेते हुए एक सेवानिवृत्त जज की अध्यक्षता में कमेटी गठित कर दी है और एडीजी ने संबंधित पुलिसकर्मियों को सस्पेंड भी कर दिया है। जो भी दोषी होगा उस पर कानूनी कार्यवाही हो। खबर आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।